हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर हम एक सर्कल ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम पसंद आएगा। और जो ये प्रॉब्लम है ये IMO 2001 सॉरी IMO 2000 का प्रॉब्लम है। ये P1 है IMO 2000 का, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन देख के ट्राई करना है तो वो वीडियो का पे पॉज कर सकता है और इस प्रॉब्लम खुद से ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। टू सर्कल्स G1 एंड G2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट M एंड N। मैं इस वाले सर्कल को नाम G1 देता हूँ एंड इस वाले सर्कल को नाम G2 देता हूँ। लेट AB बी द लाइन टेंजेंट टू दीज सर्कल्स एट पॉइंट A एंड B। तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये टेंजेंट है सर्कल G1 और G2 के। ओके, जो लाइन सेगमेंट A और B है। So that M lies closer to AB than N। जो M पॉइंट है, M एंड N क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2, और जो पॉइंट M है वो AB लाइन सेगमेंट के क्लोजर है। तो मैंने AB लाइन सेगमेंट को इस साइड ड्रॉ किया जिससे कि जो AB लाइन सेगमेंट है वो M के क्लोजर हो जाए। मैंने इस साइड उसको ड्रॉ नहीं किया है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ थी। लेट CD बी दी लाइन पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट M। तो जो CD लाइन सेगमेंट है ये वाली, हमने इसको AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल ड्रॉ किया है और वो पॉइंट M से पास हो रही है, सच दैट जो पॉइंट C है वो G1 पे लाई कर रहा है और जो पॉइंट D है वो G2 पे लाई कर रहा है। ओके, लाइन AC एंड BD मीट एट पॉइंट E। जो लाइन AC है, AC और BD मीट्स एट पॉइंट E। लाइन AN एंड CD, लाइन AN एंड CD meet at point P and BN and CD meets at point Q, show that EP is equal to EQ। मतलब हमें ये जो ग्रीन लाइन सेगमेंट्स हैं वो हमें इक्वल दिखानी है। टू शो EP is equal to E of Q। तो हमें ये चीज़ शो करनी है। तो इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ पता है कि जो हमारी लाइन सेगमेंट MN है वो क्या है, एक रेडिकल एक्सिस है। अगर लाइन सेगमेंट MN एक रेडिकल एक्सिस है तो अगर उस लाइन सेगमेंट में कोई भी एक पॉइंट P एग्जिस्ट करता है, लेट्स से Q नहीं, X, if X belongs to MN which implies that लेट्स से वो पॉइंट सम कहीं यहाँ पे बिलोंग करता है, ये पॉइंट X है। तो अगर मैं X से इन दो सर्कल्स पे लाइंस को ऐसे सेंड करूँगा तो जो इंटरसेक्शन होंगे उसको वो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मेरा X1, ये मेरा X2 है, ये X3 और ये X4 है, तो मेरा क्या हो जाएगा X1 X1 टाइम्स X2 इज इक्वल टू X3 टाइम्स X4। ये चीज़ आपको मैंने बता रखी है पुराने लेक्चर्स में, क्योंकि ये क्या होता है, ये रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये चीज़ थी। अब आप यहाँ पे देखो कि जो पॉइंट T है वो लाइन सेगमेंट MN पे लाई करता है। तो इसका मतलब जो है ये है कि पावर ऑफ G1 ऑफ पॉइंट T इज इक्वल टू TA स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ पॉइंट T विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल G2, दैट इज TB स्क्वायर। ये दोनों पावर्स इक्वल होंगी तो विच इंप्लाइज दैट TA इज इक्वल टू TB, इंप्लाइज दैट T इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो हमने यहां से क्या प्रूव कर दिया कि जो T है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। ओके, और यहाँ पे आप देखो कि जो लाइन सेगमेंट CD है वो AB लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। ओके, अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं और जो T पॉइंट है वो मिड पॉइंट है AB का, विच इंप्लाइज दैट जो M पॉइंट है वो PQ का मिड पॉइंट होगा। मतलब इसका काफी इजी प्रूफ होता है कि हम मतलब जो M पॉइंट है PQ का मिड पॉइंट है। अगर आपको मतलब मैं वैसे इसको बताने नहीं वाला किस तरीके से मिड पॉइंट आएगा, अगर आपको ये खुद से ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर किसी को इसको प्रूफ करने में प्रॉब्लम है तो अगर जो M पॉइंट, यहाँ से हमने क्या बता दिया कि जो M पॉइंट है वो PQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो ये दो लाइन सेगमेंट्स वो इक्वल हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें क्या शो करना है कि जो EP है वो EQ के इक्वल है, EQ के इक्वल है। अब ये देखो इन ट्राइंगल
EPM and triangle EQM, यहाँ पे जो EM है दैट इज इक्वल टू EM, मतलब वो कॉमन साइड है, और यहाँ पे देखो कि जो PM है दैट इज इक्वल टू MQ। ओके, अगर मुझे ये शो करना है कि जो EP लाइन सेगमेंट है वो EQ लाइन सेगमेंट की इक्वल है, तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। अगर ये मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो EP लाइन सेगमेंट है वो EQ लाइन सेगमेंट की इक्वल हो जाएगी। अगर इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो जो एंगल, इफ ट्राइंगल EPM is congruent to triangle EQM, then angle EMP must be equal to angle EMQ। ओके, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल होना चाहिए, which implies that EM is perpendicular to MQ। हमें बस ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट EM है वो PQ लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। ओके, अगर हम इतना शो कर देंगे तो हम यहाँ से ये प्रूव कर पाएंगे कि जो EM है वो MQ के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि जो EMP एंगल है वो EMQ एंगल की इक्वल है। अगर हमने ये दिखा दिया कि जो EMP एंगल EMQ एंगल की इक्वल है तो ट्राइंगल EPM एंड EQM क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा EP है वो EQ के इक्वल आ जाएगा। तो बस हमें अब इतना शो करना है कि जो CD या फिर PQ है वो EM के परपेंडिकुलर है। अब आप यहाँ पे देखो कि एंगल, हमें ये पता है कि जो AB है वो CD के परपेंडिकुलर, विच इंप्लाइज दैट एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ECD। ओके, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है, सही है। बट यहाँ पे देखो, सिंस AB is tangent to G1, which implies that angle MAB is equal to angle ACM, that is equal to angle ACD। तो हमने यहाँ से क्या देखा, और जो एंगल ACD है वो क्या, एंगल ECD की इक्वल है। ओके, तो हमने ऐसे क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि जो एंगल EAB है वो एंगल BAM की इक्वल है, ये वाला एंगल। मतलब कि जो ये दोनों एंगल्स हैं, इसका मतलब क्या है कि जो AB है वो एंगल बाइसेक्टर है, विच इंप्लाइज दैट AB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAM। ओके, हमने ये दिखा दिया कि जो AB है वो EAM का एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले एंगल को इस एंगल की इक्वल रखते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि जो AB है वो टेंजेंट है G2 के, तो विच एम्प्लाइज दैट जो एंगल ABM है वो एंगल BDM के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले दो एंगल्स भी इक्वल हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है, विच इंप्लाइज दैट कि जो EAMB है रोम्बस है। ओके, अगर EAMB रोम्बस है तो उसकी जो डायगोनल्स होंगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगी, परपेंडिकुलरली मतलब बाइसेक्ट करती होंगी। ओके, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करती होंगी, वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, विच इंप्लाइज दैट EM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब जो EM है वो AB के परपेंडिकुलर है। आप यहाँ पे देखो कि जो EM है ये लाइन वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बट हमें पता है कि जो AB लाइन सेगमेंट है वो CD लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। सिंस अब हमको ये पता है, सिंस AB is parallel to CD and AB is perpendicular to EM, which implies that
CD इज परपेंडिकुलर टू EM, और जो एंगल EMP है, EMP दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल EMP इज इक्वल टू एंगल EMQ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ट्राइंगल EMP is congruent to triangle EMQ, which implies that EP is equal to EQ. तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट का टेंजेंट होने का यूज़ किया है, और किस तरीके से AB और CD पैरेलल थी, मैंने उन चीज़ों का यूज़ किया है, और साथ ही में मैंने टेंजेंसी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इन सब चीज़ों को किस तरीके से यूज़ किया, पावर ऑफ पॉइंट का किस तरीके से यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू वेदांतो ओलंपियाड स्कूल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़, एंड थैंक यू।